चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को। उससे पहले आप इस वीडियो को दिल्ली में किस जगह से देख रहे हो कमेंट करके अवश्य बताएं और लाइक सब्सक्राइब करें। आपको आज दिल्ली के मौसम के साथ हर छोटी बड़ी खबर दिखाएंगे और नौकरी की खबर भी बताएंगे। दिल्ली में 9 लाख रुपए में मिल रहा फ्लैट, खरीदने के लिए मची अफरा तफरी। दिल्ली में हाल ही में एक खास सरकारी योजना के तहत फ्लैटों की बुकिंग शुरू हुई और लगभग 9 लाख रुपए से भी कम कीमत में फ्लैट उपलब्ध कराए गए। इतनी किफायती कीमत और राजधानी दिल्ली में घर मिलने की खबर सुनते ही लोगों में जबरदस्त उत्साह और अफरा तफरी देखने को मिली। सिर्फ कुछ घंटों में ही अधिकतर फ्लैट बुक हो गए और लोगों ने इसे एक सुनहरा अवसर बताकर खरीदा। नोएडा के टेक एक्सपर्ट की मौत से 2 हफ्ते पहले उसी गड्ढे में गिरा था ट्रक। अधिकारियों की घोर लापरवाही से गई जान। नोएडा में एक 27 साल के टेक एक्सपर्ट की मौत के बाद जब उसकी कार बिना बैरिकेड वाले गड्ढे में गिर गई तो बार बार शिकायतों और पहले हुए एक हादसे के बावजूद अधिकारियों की लापरवाही पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वो 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता के लिए जानलेवा साबित हुई और अब निवासी आरोप लगा रहे हैं कि उनकी मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि बार बार चेतावनी, शिकायतों और उसी जगह पर पहले हुई एक जानलेवा घटना के बावजूद नोएडा अधिकारियों की लंबे समय तक चली लापरवाही का नतीजा थी। दिल्ली एयर पोल्यूशन, फिर घुटने लगा दिल्ली का दम। AQI 418 पार, घना कोहरा, स्मॉग और ठंड का ट्रिपल अटैक। सुबह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में स्मॉग की एक मोटी चादर छा गई, जिससे विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। बता दें, पिछले 2 साल में जनवरी के वक्त ये दिल्ली की सबसे खराब हवा है। एक तरफ घना कोहरा, स्मॉग और ठंडी हवा के साथ प्रदूषण से खतरनाक हाल हो गया है। लोग घर से निकलने में डर रहे हैं। जाने आपके इलाके का AQI कितना है। 19 जनवरी 2026 दिल्ली में शराब तस्करों ने पुलिस पर हमला किया। 36 पेटी अवैध शराब के साथ 2 गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास में चेकिंग के दौरान शराब तस्करों ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया। तस्करों ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी, जिससे कांस्टेबल मुकेश घायल हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों रणजीत और चांद मोहम्मद को 36 पेटी अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। टक्कर से घायल हुए तस्करों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिव्यांगजनों के लिए रेखा सरकार का बड़ा कदम। दिल्ली हाट में आवंटित होंगी दुकानें। दिल्ली सरकार दिव्यांगजनों के लिए समावेशी आजीविका को बढ़ावा देने हेतु दिल्ली हाट में दुकानें आवंटित करेगी। DTDC ने INA स्थित दिल्ली हाट में स्मृति चिन्ह की दुकान के लिए ई-निविदा जारी की है। यह योजना कई वर्षों से रुकी हुई थी। आवंटन 1 वर्ष के लिए होगा, जिसे बढ़ाया जा सकता है। पात्र दिव्यांगजनों को 40% से अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र और अन्य शर्तों का पालन करना होगा। दिल्ली MACT का बड़ा फैसला। हादसे में घायल छात्र को 1.62 करोड़ रुपए का मुआवजा बीमा कंपनी को देनी होगी राशि। दिल्ली MACT ने एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल 21 वर्षीय छात्र आर्यन राणा को 1.62 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने बस ड्राइवर की लापरवाही को दुर्घटना का कारण माना है। आर्यन को 53% दिव्यांग घोषित किया गया है और उनकी भविष्य की आय क्षमता में 90% कमी आंकी गई है। बीमा कंपनी को यह राशि अदा करनी होगी। दिल्ली की सड़कों पर निकलने से पहले जरूर पढ़ लें ये ट्रैफिक एडवाइजरी, नहीं तो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ब्रिज की मरम्मत और पेंटिंग की वजह से रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और अपने वाहन से दिल्ली की सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हैं, तो जरा ठहर जाइए। सबसे पहले दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी पढ़ लीजिए, जिसके तहत आज से लेकर 3 दिनों तक कुछ रूट्स पर आवाजाही प्रभावित रहेगी। रिंग रोड से कश्मीरी गेट, ISBT और बुरारी की तरफ जाने वाले रास्तों पर 3 दिनों तक वाहन चालकों को परेशानी हो सकती है। दरअसल ASI सोमवार से लाल किले के पीछे और सलीमगढ़ किले को जोड़ने वाले ब्रिज की मरम्मत और पेंटिंग के काम में लगी है। ये काम 21 जनवरी तक चलेगा, जिसकी वजह से ब्रिज के एक हिस्से को बंद किया जाएगा। पूर्णिया एयरपोर्ट से 8 दिनों तक दिल्ली की फ्लाइटें बंद, क्या है वजह? दिल्ली के हवाई क्षेत्र से कोई भी विमान ना तो आ सकेगा और ना ही जा सकेगा। दिल्ली से रोजाना 10:45 पर पूर्णिया की उड़ान भरने वाली टाटा इंडिगो की एयरबस भी कैंसिल रहेगी। 8 दिनों तक ना तो दिल्ली से फ्लाइट पूर्णिया आएगी और ना ही पूर्णिया से दिल्ली जाएगी। गणतंत्र दिवस के पूर्वाभ्यास को लेकर दिल्ली में 19 से 26 जनवरी तक रोजाना 145 मिनट का क्लोजर रहेगा। इस दौरान सुबह 10:20 से दोपहर 12:45 तक इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे IGI पर उड़ानें प्रभावित होंगी। दिल्ली के हवाई क्षेत्र से कोई भी विमान ना तो आ सकेगा और ना ही जा सकेगा। दिल्ली में 5 किलोमीटर लंबा जाम, मेरठ एक्सप्रेस वे पर लगा गाड़ियों का रेला, हजारों लोग फंसे।
देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। सैकड़ों हजारों वाहनों के साथ ही बड़ी तादाद में आम लोग इसमें फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके से मेरठ एक्सप्रेसवे पर जाम लगना शुरू हुआ। सोनीपत में 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल बदला, आज से खुले स्कूल। हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाओं की संशोधित डेट शीट जारी की है। अब 10वीं की हिंदी की परीक्षा 31 जनवरी को और 12वीं के गणित, जीव विज्ञान, राजनीति विज्ञान और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की परीक्षाएं 5 फरवरी को होंगी। ये बदलाव छात्रों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय देने हेतु किया गया है। मारुति सुजुकी बुटाना आईटीआई छात्रों को देगी हाई स्किल ट्रेनिंग, युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के द्वार। मारुति सुजुकी ने हरियाणा के बुटाना स्थित आईटीआई के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य छात्रों को उच्च दक्षता वाला व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे वे उद्योग की जरूरतों के अनुसार तैयार हो सकें। ये पहल मोटर मैकेनिक, वेल्डर जैसे 5 ट्रेडों के विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक और मशीनों का प्रशिक्षण देगी। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, खासकर मारुति के खरखौदा प्लांट के विस्तार को देखते हुए। दिल्ली विकास को नई रफ्तार, आरके पुरम में 100 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी के आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सड़कों और ओपन जिम जैसी सामुदायिक सुविधाओं में सुधार का वादा किया। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी साझा करते हुए लिखा कि आरके पुरम विधानसभा में आज करीब 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ हुआ है। फिर कभी भारत नहीं आऊंगी, दिल्ली मेट्रो में अमेरिकी लड़की को नाबालिग ने गलत तरीके से छुआ। दिल्ली मेट्रो में एक अमेरिकी लड़की से छेड़छाड़ का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक नाबालिग लड़के ने फोटो खिंचवाते समय उसके ब्रेस्ट को गलत तरीके से छुआ। आरोपी की मां और बहन ने उसे ये कहकर बचाया कि वो सिर्फ गोरी लड़कियों के बारे में जानने को उत्सुक था। पीड़िता ने अपने प्रोफेसर को बताया, जिन्होंने एक्स पर यह घटना साझा की। प्रोफेसर ने पहले ही उसे भारत यात्रा के दौरान सावधान रहने की सलाह दी थी। पांडव नगर में बुजुर्ग महिला की चेन तोड़कर ले गए बदमाश, जाने क्या है पूरा मामला। पांडव नगर में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला से सोने की चेन छीन ली गई। 2 लड़के स्कूटी पर आए और महिला के गले से करीब 7 ग्राम की चेन तोड़कर फरार हो गए। राजधानी दिल्ली में आए दिन चोरी और स्नैचिंग की घटनाएं होती हैं। ऐसे ही एक मामला ईस्ट दिल्ली से सामने आया है। पांडव नगर इलाके में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला से स्नैचिंग की वारदात हुई। आरोपी महिला के गले से सोने की चेन तोड़कर ले गए। महिला के बयान पर पांडव नगर पुलिस ने स्नैचिंग का केस दर्ज किया है। फिलहाल आरोपियों का कुछ पता नहीं चल पाया है। दिल्ली, पहले शिवलिंग के सामने किए चरण स्पर्श, फिर दिया चोरी को अंजाम। निर्माण विहार के सनातन मंदिर से चोरों ने करीब 25 लाख रुपए का चांदी का पतरा चुरा लिया। ये पतरा शिवलिंग पर चढ़ा हुआ था। चोरों ने मंदिर के ताले तोड़े। ईस्ट दिल्ली के निर्माण विहार इलाके में चोरों ने बीती रात सनातन मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा करीब 6.5 किलो चांदी का पतरा ही चोरी कर लिया, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें चोर चोरी करने से पहले शिवलिंग के सामने चरण स्पर्श करता हुआ नजर आया। सावधान, व्हाट्सएप हैकिंग और कॉल फॉरवर्डिंग से टीचर के खाते से निकाले 6.98 लाख रुपए। दिल्ली में साइबर ठगों का आतंक बढ़ गया है। वे अब व्हाट्सएप हैक कर कॉल फॉरवर्डिंग के जरिए लोगों को निशाना बना रहे हैं। दिल्ली में साइबर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि वे अब लोगों के व्हाट्सएप को हैक कर कॉल फॉरवर्डिंग कर भी ठगी की वारदात कर रहे हैं। ताजा मामला साउथ ईस्ट दिल्ली इलाके से सामने आया है, जहां आरोपियों ने एक टीचर के खाते से इसी तरह करीब 7 लाख रुपए निकाल लिए। फिलहाल साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की साइबर पुलिस ने महिला के बयान पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। महज 11 साल में जवाब दे गया नत्थू कॉलोनी फ्लाईओवर, जांच में पाया गया खतरनाक, अब टूटेगा फिर बनेगा। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके में बना नत्थू कॉलोनी फ्लाईओवर को तोड़कर फिर से बनाया जाएगा। इसकी सुरक्षा को लेकर कराई गई जांच में बड़े वाहनों के लिए ये फ्लाईओवर खतरनाक पाया गया है, जिसके चलते पिलर और गार्डर को छोड़कर अन्य सभी काम फिर से होगा। फ्लाईओवर के दोनों कैरिजवे तोड़कर फिर से बनाए जाएंगे। कब ठीक होंगी सड़कों की ये हालत, आम लोगों के लिए बन रही खतरा। राजधानी की सड़कें आम लोगों के लिए बन रही खतरा। संगम विहार, गोविंदपुरी, मथुरा रोड और पटेल नगर समेत दिल्ली की कई सड़कों की बदहाली आम लोगों की जान के लिए खतरा बन चुकी है। बावजूद इसके बार बार मरम्मत के दावों की स्थिति जस की तस है। ये दृश्य मध्य दिल्ली के पटेल नगर का है।
महाकाल के दरबार पहुंचे क्रिकेटर नीतीश रेड्डी भस्म आरती में शामिल होकर बाबा का आशीर्वाद लिया। कालों के काल बाबा महाकाल के दरबार में आज सुबह भारतीय क्रिकेटर नीतीश कुमार रेड्डी बाबा महाकाल की अद्भुत और अद्वितीय भस्म आरती देखने पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के निराकार से साकार स्वरूप के दर्शन किए और बाबा महाकाल की भक्ति में लीन हो गए। बाबा महाकाल के पहली बार दर्शन करने पहुंचे भारतीय क्रिकेटर नीतीश रेड्डी भस्म आरती के दौरान कभी तालियां बजाते हुए पहचान छुपाने के लिए बुजुर्ग दंपति पर हमला, पति की मौत, गांव के ही दरिंदे निकले। जिले में पुलिस ने एक खौफनाक साजिश का पर्दाफाश किया है। सुहागी थाना क्षेत्र में पहचान छुपाने की नीयत से एक बुजुर्ग दंपति पर किए गए जानलेवा हमले में पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। कड़ाके की ठंड के बीच प्रदूषण का कहर, गंभीर श्रेणी में फिजा, कई इलाकों में 450 पार AQI। राजधानी में पारा गिरने और खराब मौसम की स्थिति ने दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया है। सुबह को भी हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। सुबह की शुरुआत धुंध और कोहरे की मोटी परत से हुई, जिसके चलते कई इलाकों में दृश्यता बेहद कम रही। गंभीर प्रदूषण के चलते सांस के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही लोगों को आंखों में जलन जैसी समस्या हुई। ग्रेटर नोएडा में 10 वर्षीय बच्ची से मारपीट मामले में CRPF का जवान पत्नी समेत गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस। आरोप है कि दोनों ने बिना विभागीय अनुमति के अपने सरकारी आवास पर घरेलू काम और बच्चों की देखभाल के लिए रखा था। छोटी छोटी बातों पर उसके साथ मारपीट कर प्रताड़ित करते थे। ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटेप 3 कोतवाली पुलिस ने एक 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ मारपीट और उत्पीड़न के मामले में CRPF के जवान, आरक्षी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ने बिना विभागीय अनुमति के अपने सरकारी आवास पर घरेलू काम और बच्चों की देखभाल के लिए रखा था। छोटी छोटी बातों पर उसके साथ मारपीट कर प्रताड़ित करते थे। ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटेक 3 कोतवाली पुलिस ने एक 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ मारपीट और उत्पीड़न के मामले में CRPF के जवान, आरक्षी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी सफलता, 13,000 करोड़ की ड्रग्स तस्करी का खुलासा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 13,000 करोड़ रुपए के नशा तस्करी नेटवर्क से जुड़े एक बड़े आरोपी तिलक को सिक्किम से गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 13,000 करोड़ रुपए के नशा तस्करी नेटवर्क से जुड़े एक अहम आरोपी को गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल ने सिक्किम से तिलक नाम के आरोपी को धर दबोचा, जो इस अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट के लिए थाईलैंड से गांजा मंगाकर भारत में सप्लाई करता था। दिल्ली डिवीजन में बिना टिकट यात्रा के खिलाफ अभियान में अप्रैल से दिसंबर 2025 तक 4.35 लाख लोग पकड़े गए हैं, जिससे रेलवे को 31.88 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये राशि 2024 की तुलना में लगभग 18% अधिक है। यात्रियों से वैध टिकट के साथ यात्रा करें। नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता। दिल्ली डिवीजन में बिना टिकट रेल सफर करने वाले यात्रियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में औसतन 48,000 लोग प्रत्येक माह पकड़े गए हैं। अप्रैल से दिसंबर 2025 तक कुल 4.35 लाख लोगों को इस अभियान में पकड़ा गया है, जिनसे लगभग 31.88 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। वर्ष 2024 के मुकाबले ये राशि लगभग 18% ज्यादा है। दिल्ली के DRM पुष्पेश रमन त्रिपाठी ने यात्रियों से आग्रह किया है। शराब के शौकीन ध्यान दें, दिल्ली में मार्च तक 5 दिन होंगे ड्राई डे, नोट कर लें। राजधानी दिल्ली में आगामी त्योहारों और महत्वपूर्ण दिवसों को ध्यान में रखते हुए इस साल जनवरी से मार्च तक 5 दिन ड्राई डे होंगे। दिल्ली में इन 5 दिन शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। शराब के शौकीनों के लिए जरूरी खबर है। राजधानी दिल्ली में आगामी त्योहारों और महत्वपूर्ण दिवसों को ध्यान में रखते हुए इस साल 26 जनवरी से 31 मार्च तक 5 दिन ड्राई डे यानी ड्राई डे होंगे। दिल्ली में इन 5 दिन शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार खरीदने से इसलिए हिचक रहे लोग, MCD की बड़ी लापरवाही सामने आई। नई दिल्ली में गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए MCD चार्जिंग स्टेशन बनाने में पिछड़ गई है। तय लक्ष्य के मुकाबले आधे से भी कम स्टेशन बन पाए हैं। MCD चार्जिंग स्टेशन बनाने के मामले में पूरी तरह फिसड्डी साबित हुई है। MCD को लगभग 1000 चार्जिंग स्टेशन बनाने थे, लेकिन अभी तक टारगेट पूरा करना तो दूर, 50% चार्जिंग स्टेशन भी नहीं बन पाए हैं। चार्जिंग स्टेशनों की कमी के कारण ही ज्यादातर लोग इलेक्ट्रिक कार लेने में हिचक रहे हैं।